हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जेपी पावर में अगर देखें ना तो पिछले मंडे से ही यहाँ पे वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है। आप देखोगे तो पिछले 5 दिन में 16% की गिरावट नज़र आ रही है आपको, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। एंड उसके चलते देखा जाए तो जो हाल ही में बाउंस हुए थे वो बाउंस के जो रिटर्न्स थे वापस से हमें न्यूट्रल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, फिलहाल अपडेट्स क्या है आज के दिन देखा जाए तो 1% 8% के आसपास का जो रिवर्सल है वो नज़र आ रहा है। सो क्यों यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, क्या कोई गुड न्यूज़ है या कोई अपडेट है, क्या हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि मैंने अदानी ग्रुप के जो वीडियो बनाए वहाँ पे मैंने उनके बारे में बताया। देन आज हम यहाँ पे जानेंगे किसके बारे में, जेपी पावर के बारे में। सो गाइस, इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा इस, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। तो जोखिम को समझे एंड उसके बाद अपनी रिसर्च करें, फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। सो गाइस, अगर देखा जाए जेपी पावर के बारे में बात करें तो क्या वॉल्यूम में कुछ गिरावट आई है, क्या वॉल्यूम वापस से न्यूट्रल होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप एक बार देख लीजिए। देखिए, आज के दिन लगभग देखा जाए तो 28% जो इक्विटी डिलीवरी नज़र आ रही है ट्रेड वॉल्यूम उसमें से। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते में दिख रही है, जिसमें से लगभग 5.5 करोड़ के आसपास जो इक्विटी है वो लगभग हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। सो इसके बाद देखा जाए तो हाल ही में आपको पता है कि गाइस गुड न्यूज़ आई थी इसको लेकर कुछ, एंड कुछ गुड न्यूज़ के चलते यहाँ पे हमें चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आई थी। कुछ हद तक चीज़ें यहाँ पे अच्छी हुई थी, जो लोग वेट कर रहे थे। बट अगेन फिलहाल देखा जाए तो उन अच्छाई के बाद फिर वापस से नेगेटिविटी नज़र आ रही है। क्यों नेगेटिविटी नज़र आ रही है? अक्सर गाइस देखिए, एक तो बाजार का सपोर्ट आप देखोगे बाजार में आज क्या हुआ है। बाजार में अगेन फिर से जो गिरावट है वो इस हफ्ते नज़र आ रही है। आई थिंक मंडे को बाजार सही होगा, बाकी कल और आज फिर देखा जाए बाजार में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस क्रूड ऑयल के प्राइस एंड रुपए का गिरना एंड डॉलर का मजबूत होना, दूसरी तरफ देखा जाए मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम एंड डोनाल्ड ट्रंप का फिर से टेरिफ को लेकर कुछ यहाँ पे बयान। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, बाजार की जो धारणा है उसको वापस से थोड़ी कमज़ोर किया है। इसके बाद देखा जाए तो एक और चीज़ रही है कि आगे हमें हमारे इंडियन बाज़ार में जो रेपो रेट है यानी कि आरबीआई की बैठक है वो बाज़ार जो है यहाँ पे देख रहा है। तो वहाँ से क्या अपडेट आता है देखते हैं आगे। बट इम्पोर्टेंट कि फ़िलहाल जो जेपी पावर है गाइस उसमें वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है। बट आज के दिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो रिवर्सल है वो यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो लोग लंबे समय के लिए बाज़ार में काम करते हैं, सबका अलग अलग व्यू होता है बाज़ार में। बट अगर फ़िलहाल देखा जाए वैल्यूएशन तो 29 के आसपास का पी चल रहा है। अब पी देखिए, पहले ये पी लगभग 15 के आसपास था गाइस, 15-20 के नीचे था। बट ये हाल ही में इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आप देखोगे पिछले जो 2 क्वार्टर रिजल्ट आए हैं वहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट्स में निराश किया है अपने इन्वेस्टर्स को। यानी कि देखा जाए तो ओपीएम बहुत ज़्यादा गिरे हैं, 15% के हैं, 9% के हैं। तो इसके चलते जो प्रॉफिट्स है वो आप यहाँ पे नज़र डालेगा इस कितने नीचे आ चुके हैं। 4 करोड़ का प्रॉफिट और -13 करोड़ के प्रॉफिट। तो ऐसे में क्या होता है, पी रेशो पे दबाव पड़ता है, क्योंकि दोनों क्वार्टर में देखा जाए लास्ट ईयर क्वार्टर में यहाँ पे देखोगे 27 करोड़ का जो प्रॉफिट है घट के 4 करोड़ हो गया ईयरली। फिर यहाँ पे 156 करोड़ का प्रॉफिट गिर के कितना हो गया, -13 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट से क्या हो रहा है, कंपनी की जो रिजल्ट है वो ख़राब आ रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर ही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ख़राब आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर डायरेक्ट कंपनी ने क्या कर दिया, माइनस लॉस कर दिया, यानी कि -13 करोड़ का लॉस मेकिंग कंपनी बनी। तो इस तरीके से चीज़ें रही है। हालांकि जो हाल ही में हमने बैलेंस शीट देखी है उसमें कुछ सुधार हुआ है। बट बैलेंस शीट जो है मार्च टू मार्च अपडेट होती है, यानी कि 2025 मार्च में लास्ट बार अपडेट हुई, उसके बाद फिर से 2026 में लास्ट बार जो बैलेंस शीट अपडेट हुई है। ईयरली इसको अपडेट किया जाता है। बट एक साल में देखा जाए रिजर्व के अंदर कितनी ग्रोथ दी कंपनी ने, तो 5428 करोड़ का रिजर्व 5879 करोड़ के आसपास लगभग कह सकते हो गाइज। यहाँ पे 400 करोड़ 450 करोड़ के आसपास का जो रिजर्व है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके बाद अगर हम कर्जे की भी बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो 3778 करोड़ का 3393 करोड़। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखा जाए तो 300 करोड़ के आसपास का जो कर्जा है वो कंपनी ने कम किया है। तो ये एक थोड़ा फाइनेंशियली जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो दिखा है। बाकी एसेट्स में भी देखें 17,786 करोड़ के एसेट्स 17,958 करोड़ के हुए हैं। तो यहाँ पे भी 200 से 300 करोड़ के जो एसेट्स है वो हमें थोड़े बहुत इम्प्रूव होते हुए दिखे।
तो ये कुछ हाल ही में जो रिज़ल्ट आए वहाँ का फाइनेंस था, जो कि आपको आई थिंक पता नहीं होगा, तो यहाँ पे आप समझिए। एंड इसमें इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा, जहाँ पे एफआई का डेटा देखोगे थोड़ा ठीक नज़र आया, डीआई का डेटा में कोई बदलाव नहीं है, रिटेल का डेटा भी कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है, बट जो शेयर होल्डर्स है उसकी संख्या कम हुई है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि कुछ अच्छे प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं, बट फिलहाल बाज़ार पर ध्यान आप रख सकते हैं, बाज़ार किस तरीके से काम कर रहा है। सो आगे अगर कोई अपडेट आता है, अपडेट हम आपको करने की कोशिश करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि आप अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। सो इंपॉर्टेंट गाइस कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।